कि मुस्लिम लड़के और लड़कियों का इस तरफ सिविल सर्विसेज की तरफ उतना अभी रुझान नहीं या इंटरेस्ट नहीं पड़ पाया है जो दूसरे कम्युनिटी का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अगर रोल होगा तो वो समाज और मुल्क के लिए वो ज्यादा भागीदारी निभा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा ऑनलाइन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस मुल्क को चलाने के लिए इंतहाई आला दर्जे के ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों को सेलेक्ट किया जाता है। ये सिलेक्शन यूपीएससी के ज़रिए से होता है। लाखों नौजवान यूपीएससी का ख्वाब देखते हैं, अपेयर होते हैं और चंद सौ सेलेक्ट होते हैं जो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करते हैं। सबसे पावरफुल जो मुलाजमत है हिंदुस्तान में वो यूपीएससी के ज़रिए से वजूद में आता है। कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद इस रिज़ल्ट के एनालिसिस तज्ज़िया का सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एंगल से उसका तज्ज़िया कर रहे हैं। आज हम भी तज्ज़िया करेंगे इस एतबार से कि ये रिज़ल्ट कैसा रहा। इस एतबार से भी हम गौर करेंगे कि इस रिज़ल्ट में मुस्लिम स्टूडेंट की तादाद कम क्यों रही और फिर हम इस पर भी गौर करेंगे कि ये तादाद किस तरह बढ़ सकती है। हमारे बच्चे और हम एज ए गार्जियन इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आलमीन अली साहब, जो डायरेक्टर हैं सिविल सर्विसेज गाइडेंस सेंटर लखनऊ के, और आप खुद एक बड़े ओहदे पर रह चुके हैं और अमलन वो सब कुछ कर चुके हैं। उनका ये जज्बा काबिल कद्र है कि वो आज के नौनिहालों को उस फील्ड में ले जाना चाहते हैं। सर खैर मक़दम है, आपने टाइम दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर स्टार्ट यहाँ से करना चाहेंगे कि कल जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को आप ओवरऑल किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स हुए हैं मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और यह रिज़ल्ट अपने आप में मैं इसे एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट मान रहा हूँ, क्योंकि आप देखें पहली बार विगत 10 वर्षों में इस 2021 का जो रिज़ल्ट आया है यूपीएससी से सिविल सर्विसेज का, इसमें पहली बार चयन सूची में 1 से 3 तक वो लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का दबदबा रहा है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहले जो इससे विगत वर्षों में रिजल्ट आया है उसमें पहले सूची में लड़कियां रहीं, फिर दूसरे पर लड़के रहे, लेकिन यह पहला ऐसा रिजल्ट है जिसमें तीनों स्थानों पर लड़कियां रही हैं। और मैं समझता हूं कि इस रिजल्ट जो है यह एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एक अग्रणीय कदम होगा, क्योंकि इससे महिलाओं में उनकी अंदर जो एक आत्मनिर्भर बनने की, कुछ करने की एक जज्बा पैदा होगी। और तो क्योंकि आप देखें जो इसमें जो लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, जैसे ये श्रुति शर्मा जो ये यूपी बिजनौर की ही रहने वाली हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में किया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के जो आरसीए कोचिंग सेंटर है वहाँ से इन्होंने अपनी कोचिंग की है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह रिजल्ट जो है एक ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा सर। इस बार अगर हम मुस्लिम स्टूडेंट की बात करें तो ये तादाद काफ़ी कम दिखती है। इससे पहले कम से कम 27, उससे पहले 50 और फिर 52 एक अच्छी तादाद थी, लेकिन इस वक्त ये तादाद बहुत कम हो गई है। आपकी नज़र में ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या है? जी, ये सही आप फरमा रहे हैं कि ये इस साल 2021 का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है इसमें मुस्लिम कैंडिडेट अन्य वर्षों विगत वर्षों की तुलना में कम चयन हुआ है। मुस्लिम स्टूडेंट्स का कम चयन हुआ है। अब ये कहना कि इसके पीछे क्या कारण है, ये तो थोड़ी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि या तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वो मेंस एग्जामिनेशन ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूसरी चीज़
हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस कहीं कहीं चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू में उतना शानदार न रहा हो जो विगत वर्षों में रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर मुस्लिम कैंडिडेट का इसमें कम सिलेक्ट होना उनका कहीं कहीं किसी न किसी स्तर पर वो उनकी स्टडी में या उनके परफॉर्मेंस में कुछ कमियां नहीं होगी जिसको कि सुधार की आवश्यकता है। अब वो खुद को जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए और इंटरव्यू तक पहुँचे, जो जिनका चयन नहीं हो पाया, वो स्वयं ये अपने आप को आत्ममंथन करें, अपने सोचें कि कौन से ऐसे कारण रहे कि हमें मतलब इसमें असफल होना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी लेवल पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उनका चयन नहीं हो पाया है। क्योंकि यूपीएससी के सामने जो एक्सपर्ट होते हैं, अब कुछ तो ये होता है कि इंटरव्यू में कुछ चीज़ें फेवरिज्म ये सब चलती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ क्योंकि जो यूपीएससी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने फील्ड के बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ऊंचे लोग होते हैं। उनके सामने ऐसा नहीं होता है कि वहाँ कौन क्या है, वो ये देखते हैं कि वो इस सेवा के लायक है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये बहुत मायने रखता है। फिर यह भी हो सकता है कि उनके लिखित की जो परीक्षा मेंस रही उसमें उन्होंने बहुत अच्छा न किया हो, इसलिए इंटरव्यू और रिटन के जो मार्क्स जोड़ करके जो मेरिट बनती है उसमें उनका वो स्तर पर नहीं आ पाए हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इस साल जो मुस्लिम कैंडिडेट्स का कम चयन होना उनका कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर वो उनकी अध्ययन या उनकी स्टडी में या उनके परफॉर्मेंस में कहीं न कहीं किसी स्तर पर कमी रही होगी। सर, इस वक्त जैसे आप खुद एक कोचिंग चला रहे हैं सिविल सर्विस गाइडेंस के नाम से, पूरे मुल्क में बहुत सी कोचिंग चल रही है। वो तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी बड़ी तवज्जो है स्कॉलरशिप के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए। इस सब के बावजूद मुस्लिम बच्चों का कम आना ये क्या बतलाता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पूरे मुल्क में सिविल सर्विसेज का प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्तर पर और हर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, मैं इसमें ये बताऊँ, जैसे आपको मुस्लिम बच्चों का आपने कहा, मुस्लिम बच्चों के लिए भी आप देखें तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो RCA जो है रीजनल कोचिंग एकेडमी करके चला रही है, उसमें वो फ्री ऑफ कास्ट है, पूरी गवर्नमेंट उसमें उसकी मदद करती है और उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। दूसरी अन्य जगहों में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट रन भी है, प्राइवेट रन भी है। देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि मुस्लिम लड़के और लड़कियों का इस तरफ सिविल सर्विसेज के तरफ उतना अभी रुझान नहीं या इंटरेस्ट नहीं पड़ पाया है जो दूसरे कम्युनिटी का है। उसमें सबसे बड़ी कारण यह है कि तो देखिए, सिविल सर्विसेज का बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें 1 साल का वक्त लगता है, 1 साल आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुस्लिम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वह भी उतने लड़कों को मोटिवेशन नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। वो अपने बच्चों को पहले मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है। तो अगर मैं समझता हूँ कि इसमें उनका पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पार्टिसिपेशन की सबसे बड़ी इसमें कमी है, क्योंकि आप देखें तो अगर 19% अगर मुस्लिम आबादी है तो उसमें अब ये देखिए कि कितने प्रतिशत मुस्लिम लड़के और लड़कियां उसमें अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि इसमें आज भी जो मेरा अपना तजुर्बा है, इसमें जो मुस्लिम बच्चे या बच्चियां हैं वो आज भी जो बहुत शिक्षित वर्ग मुस्लिम वर्ग में है या जो कहीं न कहीं बहुत ऊंचे पद पर उनके पेरेंट्स रहे हैं, वही लोग मोटिवेट करते हैं। जो सामान्य घरों के मुस्लिम के बच्चे बच्चियां हैं वो उस सेवा के बारे में सोचते तक भी नहीं है। तो उनको मोटिवेशन की कहीं कहीं कमी है और उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है।
अगर उनका पार्टिसिपेशन बढ़े इसमें तो मैं समझता हूँ कि वो उनका भी इस सेवा में शानदार और सफल होंगे। और जैसे मैं खुद जो ये सिविल सर्विसेज गाइडेंस सेंटर के नाम से मैं कोचिंग सिविल सर्विसेज के लिए चला रहा हूँ विगत 1 वर्षों से, इसमें मैंने देखा कि काफ़ी मतलब मैं खुद स्वयं जा कर के बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत लोगों से इसका वो किया, लेकिन मुस्लिम बच्चे और बच्चियों का उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है जितना इंटरेस्ट उनका डेवलप होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें सबसे कहूँगा, मेरा अपील है मुस्लिम पेरेंट्स से कि वो अपने, ठीक है दूसरी सेवाओं को भी लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग भी जरूरी, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन में उनका अगर रोल होगा तो वो समाज और मुल्क के लिए वो ज़्यादा भागीदारी निभा सकते हैं और उनको पेरेंट्स को अपने बच्चे बच्चियों को इस सेवा में भी आने के लिए प्रोत्साहित मोटिवेट करना चाहिए। सर आपने मोटिवेशन की बात कही, ठीक है, एक रीज़न ये है आप खुद पढ़ा रहे हैं और बहुत से बच्चों को देखा भी होगा, क्या ज़हानत की भी कमी है मुस्लिम बच्चों में? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मुस्लिम बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम, ये ज़रूर है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लड़के और लड़कियों में भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे वो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। जैसे मैं खुद जब मेरे वहाँ बच्चे आए, लड़के लड़कियाँ, मेरे में अभी ज़्यादातर मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ ही हैं, तो मैंने देखा उनसे जब मैं पहले सवाल किया तो उनको खुद ये उन्होंने कहा कि सर हमारे घर में या हमारे जो पड़ोस में या अन्य जगहों पर मतलब इस तरह की चर्चा कम होती है। भरसा ग्रेजुएशन करने के बाद वो या इंटरमीडिएट करने के बाद वो मेडिकल या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट अन्य सेवाओं में जाने के लिए पेरेंट्स ज़्यादा जोर देते हैं, इस सेवा के लिए कम उनको। इसलिए देखिए गाइडेंस मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज, या आप कह लीजिए कि इसमें प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं कई जगहों पर, कई कॉलेजेस में भी मैं लेक्चर देने गया और मैंने ये देखा तो बहुत सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने ये मुझे कहा कि सर आज तक इस तरह से इस सेवा के बारे में हम लोगों को किसी ने जानकारी ही नहीं दी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस सेवा के बारे में अभी तक मतलब पूरी तरह से हम लोगों को जानकारी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो उनका रोल वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। सर एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि मुस्लिम बच्चों की तादाद बढ़ कैसे सकती है, इसके बारे में आपके ज़हन में क्या आइडिया है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज इंडिया की सबसे टॉपेस्ट और सबसे ईजीएस्ट ये एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन में आने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दूसरी चीज़ आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, तीसरी चीज़ कि मुस्लिम बच्चे कैसे इसमें आए। जहाँ तक जो मेरा अनुभव है कि मुस्लिम बच्चों को जब तक प्रॉपर गाइडेंस सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि मैंने देखा कि उनको इस सेवा के बारे में बहुत कम जानकारी है या पेरेंट्स को भी उतनी जानकारी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको गाइड किया जाए कि भाई आप इस तरह भी आप आइए, आप इस तरह भी देखिए। अगर आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं और उसके लिए अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर कोशिश करिए। और मेरा अपना मानना है कि पेरेंट्स को इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो ही लड़के या लड़की कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों या लड़के और लड़कियों से ये वो खुद तय करें कि वो किस फील्ड को वो चूज करना चाहती हैं। अगर वो सिविल सर्विसेज का वो करें कि उनका पसंदीदा चीज़ या पसंदीदा क्षेत्र है, वो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो उनकी तैयारी इंटरमीडिएट से ही शुरू करा देनी चाहिए। ये नहीं कि ग्रेजुएट हों उसके बाद ही उसकी तैयारी, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। और जो लड़के और लड़कियां अगर वो इंटरमीडिएट से ही अगर इसमें शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ वो निश्चित तौर पर उनको सफलता हासिल होगी। सर आखिरी सवाल, इस बार जो टॉपर हैं यूपीएससी की वो एक लड़की है और उन्होंने जामिया से कोचिंग की। जामिया को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वहीं से टॉपर निकल रहा है, तो ये रिजल्ट क्या जा रहा है?
देखिए, ये तो मैं तो समझता हूँ इसको ये पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। जामिया मिलिया देखिए यूनिवर्सिटी मैं खुद वहाँ बहुत बार विजिट किया, मेरे बहुत सारे प्रोफेसर वहाँ दोस्त हैं। जामिया मिलिया नेशनल ही नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है और वो एजुकेशन के मामले में आज इंडिया में नंबर 1 पर है। ये कहना कि वहाँ किसी तरह का वो होता, ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें सब मुस्लिम बच्चे भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, सभी तरह के बच्चे हैं और उनके साथ किसी भी तरह से कोई भेदभाव वहाँ नहीं होता है। ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव होता है या ये कहता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि देखिए जामिया मिलिया को जो बदनाम करने की या इस तरह की जाती है वो एक पॉलिटिकल एंगल से लोग उसको करते हैं। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी राष्ट्र की निर्माण में सबसे अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी फील्ड में हो। वो बहुत ही मतलब उच्च श्रेणी की वहाँ मतलब आपकी तालीम दी जा रही है और वो उसी लाइफ में मतलब जिस भी फील्ड का अगर बच्चा है उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसको वहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा और मेरे साथ ख़ास मेहमान थे डॉक्टर आलमीन अली साहब, जो डायरेक्टर हैं सिविल सर्विसेज गाइडेंस सेंटर लखनऊ के। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।